हाय फ्रेंड्स, आपने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, नेगेटिव सेंटेंस देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। अब देखेंगे कौन कौन से या बीच में कौन आएगा तो किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका रूल देखेंगे तो इसका रूल होगा हूँ प्लस हैज या हैव प्लस बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तीस तरह से हम सेंटेंस देखेंगे। जैसे कौन वहां दौड़ रहा है, जैसे कौन सुबह से वहां दौड़ रहा है। तब देख रहे कि इसमें कौन से शुरू हुआ सेंटेंस, और जब कौन से रहता है शुरू और कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम कौन को ही सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहां जब बनाएंगे तो हूं लिखेंगे, आहू हमारा सब्जेक्ट रहेगा। इसमें कौन कौन जब कह रहे हैं सिंगुलर को संबोधित कर रहा है तो हम लिखेंगे हैज बीन रनिंग देयर। अब सुबह से दौड़ रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। इस तरह से, इसी तरह कौन 2 दिनों से बगीचा में आम तोड़ रहा है। कौन 2 दिनों से बगीचा में आम तोड़ रहा है तो लिखेंगे हूँ हैज बीन प्लकिंग मैंगो in the garden for 2 days। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जब कौन का प्रयोग रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे इसको। अब चलते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब होता है। कभी कभी आता है एग्जाम में क्वेश्चन से पूछ देता है, तो किस तरह से यदि रहेगा कब संबोधित करेगा तो हम उसको बनाएंगे। तो नोट में लिख सकते हैं कि जब किसी वाक्य में कोई कार्य पहले से शुरू होकर अभी लगातार जारी रहने का बोध करता है तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह 10 दिनों से एक पेड़ काटता रहा है। एक पेड़ काटता रहा है। वह 10 दिनों से एक पेड़ काटता रहा है। इसमें देखते हैं कि कोई कार्य जो है पहले से शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, यानी कि पेड़ जो है वह पहले से भी काट रहा है, 10 दिन पहले से ही काट रहा है और अभी भी काट रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि कोई कार्य जो है पहले से शुरू हुआ है और अभी भी क्या है, जारी है। तो इस तरह से जब सेंटेंस आएगा तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो लिखेंगे he has been cutting a tree for 10 days। तो आप समझ गए कि इसका यूज कहाँ होता है। इसमें ज़्यादा यूज नहीं है, ये इतना काफ़ी है। यदि आप इतना जान लेते हैं तो बहुत काफ़ी है, एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो इसको जानते हैं पहचान क्या होता है। तो लिखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में तथा तिथि तेथे या आ ए ई अथवा जब कोई कार्य पास्ट में होने का बोध करता है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी हम जब कोई भी कार्य करते हैं और समय बीत जाता है, कुछ दिन पहले किए हो, तो उस स्थिति में हम उसे पास्ट कहेंगे। ठीक है, यानी कि पास्ट का जब बोध करता हो तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। अब इसमें रूल नंबर 1 में आएगा पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। तो लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इससे पहला रूल हो जाएगा, जैसे सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अब जब तथा तिथि जिस वाक्य में रहता है तो वैसे सेंटेंस ये वाक्य को बनाते समय उसे सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें रहता है वही सब्जेक्ट
लेकिन इसमें जो वर्ब होता है वो वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म में आ जाता है। वर्ब सेकेंड फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो बाकी बातें रहता है उसको लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से लिखते हैं, मोहन ने एक पत्र लिखा। मोहन ने एक पत्र लिखा। अब इसमें देखते हैं कि मोहन ने एक पत्र लिखा, आ ए ई आ रहा है। तो जब इस तरह से एक सेंटेंस कोई रहेगा तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो यह मोहन कर्ता बन रहा है तो लिखेंगे मोहन। अब लिखना के दूसरा रूप यानी सेकेंड फॉर्म में होगा, रोट ए लेटर, इस तरह से। इसी तरह से उसने मुझसे प्रेम की थी। अब इसमें देख रहे हैं थी आ गया है, उसने मुझसे प्रेम की थी तो लिख देंगे शी लव्ड मी। लव का सेकेंड फॉर्म लव्ड हो जाएगा। इसी तरह मैंने छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाया। मैंने छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाया, यहां भी आई आ गया है, लिखेंगे आई टॉट स्टूडेंट्स इंग्लिश। तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस समझ गए। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका रूल होता है, पहले होगा सब्जेक्ट। अब जब निगेटिव आ जाएगा, नॉट आता है सेंटेंस में, तो हम डीड को जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे डीड प्लस नॉट। अब जब नॉट लगा है और डीड आ गया है, तो जब डीड आ जाता है, नॉट आ जाता है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब सेकेंड का प्रयोग करते हैं, अब इसमें हम सेकेंड नहीं पहले फॉर्म में कर देंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे। तो यह हो जाएगा वर्ब वन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, इस तरह से। जैसे उसने मुझसे बात नहीं की। नहीं की, उसने मुझसे बात नहीं की, तो बना सकते हैं सी डिड नॉट टॉक टू मी। ठीक है, यहां पर डिड लगा और नॉट लगा है, तो हमने यहां टॉक का टॉक ही कर दिया है। इसी तरह उसने खाना नहीं बनाया। उसने खाना नहीं बनाया, उसने खाना नहीं बनाया, लिखेंगे सी डिड नॉट कुक। तुमने गीत नहीं गाया। तुमने गीत नहीं गाया, इस तरह से लिखेंगे यू डिड नॉट सिंग सॉन्ग। अब 3 नंबर पर चलेंगे तो आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 रोल होता है,
रूल होता है, पहले से ही मैं बता चुका हूं। तो पहला रूल पर लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह दे देंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे क्या तुम बाजार गए थे, क्या तुम बाजार गए थे, इस तरह से। तो क्या से शुरू है, आ ए ई था थे थी आया है, तो यहां पर हम डिड लगाएंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा यू। अब यहाँ यू है तो ही डिड नहीं लगेगा, चाहे कर्ता कोई भी आए, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड ही का प्रयोग करेंगे। तो यू गो टू मार्केट, क्या उसने मुझसे बात की, क्या उसने मुझसे बात की, बात की, इस तरह से भी सेंटेंस आ सकता है। तो लिखेंगे डिड सी टॉक टू मी, ठीक है। अब चलते हैं इसके दूसरे रूल पर। WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से बनाएंगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे शिक्षक ने तुम्हें क्या पढ़ाया, शिक्षक ने तुम्हें क्या पढ़ाया, इस तरह से जब हम बनाएंगे इसको तो देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें बीच में क्या कब, मतलब जो भी है क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, तो सबसे पहले इसी का अंग्रेजी हम लिखेंगे। तो यह है क्या का व्हाट, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट टीचर है यानी शिक्षक, द व्हाट डिड लगाएंगे, उसके बाद द टीचर टीच यू, इस तरह से। तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया, इस तरह भी सेंटेंस आएगा। तो लिखेंगे व्हाट डिड यू इट, तुमने मैच कब जीता, तुमने मैच कब जीता, तो बना सकते हैं व्हेन डिड यू विन द मैच, इस तरह से। और इसी में मान लीजिए निगेटिव आ जाता है, क्या से शुरू रहेगा, निगेटिव रहेगा तो कैसे बना देंगे। तो जैसे क्या आपने किताब नहीं पढ़ी, क्या आपने किताब नहीं पढ़ी, इस तरह से जब क्या से शुरू हो और नकारात्मक वर्ड हो तो इस तरह से बनाएंगे। तो लिखेंगे डिड यू नॉट रीड बुक, इस तरीके से। फिर इस तरह से सेंटेंसेस में आएगा जैसे उसने क्यों नहीं
तुमसे प्यार किया, उसने तुमसे क्यों नहीं प्यार किया, तो बनाएंगे वाई डिड सी नॉट लव यू। इस तरीके से हम बना सकते हैं जब निगेटिव वर्ड में इंट्रोगेटिव निगेटिव जब आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए।